गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। पिछले हमारे कुछ वीडियो के अंदर कंप्यूटर के मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चंस आप लोगों को बता रखे हैं। उसके आगे की सीरीज लेकर हम लोग चलते हैं ताकि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटराइज जो क्वेश्चन आएंगे उनको पढ़कर आप लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाए और आप हो सके तो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस क्लियर भी कर सकें। तो स्वागत करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा वह सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में परिवर्तित करना है, यानी सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक काम होगा वो डाटा को किस में परिवर्तित करने के लिए होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन है ए वेबसाइट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा इन्फॉर्मेशन, चौथा है प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सबसे पहले डाटा को परिवर्तित करता है इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर के निशान होता है उसे क्या कहते हैं, यानी जो कीबोर्ड आपने देखा होगा उसके ऊपर 4 तीर के निशान के बटन होंगे, उन चारों बटनों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फंक्शन की, दूसरा नेविगेशन की, तीसरा टाइपराइटर की, चौथा स्पेशल पर्पज की। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वो होते हैं नेविगेशंस की, यानी दिशाओं को बताने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है GUI किसका संक्षिप्त रूप है, यानी आपको बताना है GUI का पूरा नाम। तो पहला है जनरेटर यूज़र इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तीसरा है ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस और चौथा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्सटेंशन क्या होता है। जब भी आप कोई फाइल को सेव करते हो और जिस सॉफ्टवेयर में आपने इसका इस्तेमाल किया है तो उस फाइल के नाम के आगे जो आप नाम दोगे सेव करने के बाद में, उसके आगे डॉट के साथ में आपको कुछ अंक दिखाई देंगे, यानी टेक्स्ट दिखाई देगा। वो टेक्स्ट उस फाइल की पहचान होती है कि ये किस प्रकार की फ़ाइल है, उसे एक्सटेंशन कहते हैं। तो आपको बताना है कि एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। तो .txt, दूसरा है .exl, तीसरा है .xls और चौथा है .ppt। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका C.xls। ये आपका एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, यानी पहचान होती है। अगला क्वेश्चन आपके है FTP का पूरा रूप क्या है, यानी आपको FTP का पूरा नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, दूसरा है फोल्डर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा है फोल्डर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल और चौथा है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है एक्सेल स्प्रेडशीट में प्रिंट की शॉर्ट की होती है, यानी आपको बताना है अगर एक्सेल स्प्रेडशीट पे आप काम कर रहे हो एक्सेल पे और आपको अगर प्रिंट लगाना है तो कीबोर्ड की कौन सी की का इस्तेमाल करोगे, तो वो प्रिंट का ऑप्शन खोल के आपको देगा। तो शॉर्ट की के अंदर सबसे पहले है Ctrl+P, दूसरा है Alt+P, तीसरा है Ctrl+D और चौथा है Ctrl+S। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, Ctrl+P आपके शॉर्ट की है प्रिंट लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एंड्रॉयड खालिस्तान का एक उदाहरण है, यानी आपको बताना है कि जो एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल्स, वो एंड्रॉयड किसका उदाहरण है। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का, तीसरा यूटिलिटी प्रोग्राम का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपको मैं बता दूं कि एंड्रॉयड एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेज़ी से छिड़ककर डाटा या बिंबों को प्रिंट करता है। तो बिंबों में आपको बता देता हूँ, बिंबों कहा जाता है कि जो एकदम बारीकली बिंदु होगा जो कागज़ के ऊपर छापना या किसी भी पेपर के ऊपर छापने का काम करेगा, स्याही छोड़ने का, वो बिंबो कहलाता है। तो आपको बताना है कि जो स्याही छिड़ककर यानी तेज़ी से स्याही छिड़ककर जो प्रिंटर काम करता है वो प्रिंटर कौन सा है। तो पहला है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लेज़र प्रिंटर, तीसरा डॉट मैट्रिक प्रिंटर, चौथा है ड्रम प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंकजेट, यानी इसमें स्याही का पूछा है जो तेज़ी से छिड़कने का काम करेगा तो वो इंकजेट प्रिंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
OTP का पूरा नाम क्या है? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं OTP क्या होता है। देखो, जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो या जब भी आपने कोई अपनी पर्सनल प्रोफाइल बना रखी है और उसको कोई दूसरा बंदा ओपन ना करे, तो उसकी सुरक्षा के लिए OTP का इस्तेमाल होता है। तो OTP आपको प्रोवाइड करवाई जाती है जब आप अपनी उस प्रोफाइल को या अपने उस ऐप को ओपन करते हो, तो आपके मोबाइल्स के अंदर या आपके ईमेल आईडी के अंदर एक पासवर्ड आएगा, उसी को OTP कहा जाता है, जिसका पूरा नाम आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है वन द फोन, दूसरा वन टाइम पासवर्ड, तीसरा है हाउ टू प्रैक्टिस और चौथा है वन टाइम पासवर्ड प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, वन टाइम पासवर्ड। O का वन, T का टाइम, P का पासवर्ड। केवल एक समय के जो पासवर्ड मिलता है वही आपका OTP कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता है? यानी बहुत सारे चार्ट मिलेंगे आपको, उनमें से आपको एक चार्ट का बताना है कि वो चार्ट नहीं होता है एक्सेल 2010 के अंदर। तो पहला है पाई चार्ट, दूसरा है बार चार्ट, तीसरा है लाइन चार्ट और चौथा है लीजेंड चार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लीजेंड चार्ट 2000 एक्सेल में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में बताना है। यानी आपको सूचना भी कलेक्ट कर ले और साथ में उस सूचनाओं को ईमेल के माध्यम से दूसरों को सेंड भी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा है MS आउटलुक, तीसरा है MS एक्सेल और चौथा है MS पावर पॉइंट। तो देखो, जो दूसरा ऑप्शन है MS आउटलुक, ये आपका MS ऑफिस का वो भाग है जो आपकी सूचनाओं को ईमेल के माध्यम से सेंड करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? तो देखो, मैं बता दूं आपको कि MS पावर पॉइंट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें केवल चेंजिंग है न्यू स्लाइड का शॉर्ट की का, बाकी का सब में सेम है। उसमें सब में बाकी में तो Ctrl+N का यूज़ करके आप लोग न्यू स्लाइड या न्यू पेज ले सकते हो, लेकिन MS पावर पॉइंट में ये अलग है। आपके ऑप्शंस में Ctrl+M, दूसरा है Ctrl+N, तीसरा है Ctrl+T और चौथा है Ctrl+V। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ए, Ctrl+M। M से आप न्यू स्लाइड ले पाओगे MS पावर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की 36 पट्टी है जिसमें प्रश्न संख्या, शब्द गणना आदि कई विकल्प हैं। तो आपको बताना है कि MS वर्ड 2010 में जो सबसे नीचे की बार आपको मिलती है उस बार को क्या कहते हैं? सबसे पहले है टाइटल बार, दूसरा है बोर्ड बार, तीसरा है स्टेटस बार, चौथा है हेडिंग बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, स्टेटस बार। जो नीचे आपको मिलेगी उसमें आपको जितने आपने वर्ड लिखे हैं उनकी काउंटिंग रहेगी, पेज होंगे उनकी काउंटिंग भी रहेगी साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर में जितने भी फाइलें आप सेव करोगे उन फाइलों को क्या कहा जाता है? पहला है डिक्शनरी, दूसरा है इंडेक्स, तीसरा है सूची, चौथा है डायरेक्टरी। तो जितने भी फाइलें होंगी उनको अगर संचित करने का काम होता है और वो काम सारा डायरेक्टरी में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली का वह कौन सा भाग है जिसे कोई शारीरिक रूप से छू सकता है? पहला है डाटा, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हार्डवेयर और चौथा है सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम शारीरिक रूप से छू सकते हैं, यानी इसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो भाग कौन सा है? तो वो आपका आंसर होगा इसका सी, हार्डवेयर। क्योंकि हार्डवेयर की परिभाषा है कि कंप्यूटर के वह मर्त भाग जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का निर्माण तो वैसे हर एक जगह हुआ है, लेकिन भारत में सुपर कंप्यूटर का जो विकास हुआ है वो किस नाम से हुआ, यानी उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है परम, दूसरा सुपर 301, तीसरा कॉम्पैक्ट पेसारियो और नेक्स्ट अगला है कैरी YMP। तो इसका राइट आंसर होगा परम, क्योंकि परम जो कंप्यूटर है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं चारों पीढ़ियों में से कौन सी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था? तो पहला ऑप्शन है पहला,
दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जब स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर का निर्माण होना, तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। उसके ठीक अगली पीढ़ी के अंदर जब उसमें कुछ परिवर्तन किया गया था तो उसमें दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दूसरी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो सारांश बनता है कि अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो, आपने एक लाइन कंप्लीट लिख ली है और आपको दूसरी लाइन में आना है या दूसरी लाइन में आपको कुछ लिखना है, तो आप दूसरी लाइन में कैसे आओगे। तो कीबोर्ड का कौन सा बटन आप इस्तेमाल करोगे। तो पहला ऑप्शन है इंटर की, दूसरा स्पेस की, तीसरा शिफ्ट की और चौथा है रिटर्न की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटर की, ए, क्योंकि इंटर की के माध्यम से हम नेक्स्ट लाइन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी आप जो आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम तो दे रहे हो, लेकिन जो एग्ज़ाम में ओमार शीट के माध्यम से दिया जाता है, जो अबैध ऑप्शनों को आप गोल राउंड के माध्यम से आंसर फिल करते हो, तो उसकी जो जांच होती है वो कौन से मशीन के माध्यम से होती है, कौन से उपकरणों के माध्यम से होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है MICR, दूसरा OMR, तीसरा OCR और चौथा है MCR। तो इसका राइट आंसर होगा OMR, क्योंकि जो आपको आंसर शीट मिलती है वो ओमार शीट होती है और ओमार शीट के जो क्वेश्चन आंसर है उनको चेक करने के लिए OMR मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन है इनमें से इंटरनेट किस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। सबसे पहले ऑप्शन है ब्राउज़र, दूसरा है लिंक, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है सर्च इंजन। तो देखो, आपको ब्राउज़र यानी इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु को खोजने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्राउज़र कहते हैं। लिंक एक प्रकार का एड्रेस होता है इंटरनेट पर जगह स्थान पर जाने के लिए। और सर्च इंजन वो इंजन होगा जो आपकी सूचनाओं को इंटरनेट पर खोजने का काम करेगा। तो इसमें एक ऑप्शन बचता है अपना प्रिंटर, जो प्रिंट आउट निकालने का काम करता है, वो बिना इंटरनेट में भी उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि जो आपके घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर्स हैं, छोटे हैं और सस्ते हैं, वो कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटरों की श्रेणियों में आता है। तो पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बी, मिनी कंप्यूटर। यानी जो छोटे कंप्यूटर होंगे उनको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, ईमेल का विस्तृत रूप है। आप लोगों ने सुना होगा जीमेल, ईमेल, याहूमेल, रेडिफमेल, ये जितने भी ईमेल जो वर्ड आ रहा है, इस ईमेल का पूरा नाम क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल मेल, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तीसरा इलास्टिक मेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल का जो पूरा नाम बनता है वो बनता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के मेन पेज को खालिस्तान कहते हैं। यानी जो भी इंटरनेट पर वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट में जो सबसे पहले पेज खुल के सामने आएगा उस पेज को हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है होम पेज, दूसरा ब्राउज़र पेज, तीसरा सर्च पेज, चौथा बुकमार्क। तो देखो, सबसे पहले जो पेज होगा उसको हम लोग होम पेज कहते हैं। तो इसका भी राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM क्या है। आपको बताना है IBM। हर एक आपने बहुत सारे कंप्यूटर संबंधी या लैपटॉप संबंधी उपकरण देखे होंगे जिनके ऊपर लिखा होता है IBM, वो है क्या। तो पहला ऑप्शन है आपके सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरी कंपनी और चौथा है प्रोग्राम। तो मैं आपको बता दूं, IBM एक प्रकार की कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले लैपटॉप का निर्माण किया था। तो आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कोई सा कि लैपटॉप का निर्माण करने वाली सबसे पहली कंपनी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा IBM। इसका भी राइट आंसर होगा सी, वो एक प्रकार की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। आपने सुना होगा वायरस वायरस वायरस। जो ये वायरस होते हैं वो किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? कंप्यूटर के अंदर। तो पहला ऑप्शन है आंकड़ों को, दूसरा है प्रोग्रामों को, तीसरा है उपकरणों को और चौथा है हार्डवेयरों को। तो देखो आंकड़े, उपकरण और हार्डवेयर, इन तीनों को वो नुकसान नहीं पहुंचाता, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये प्रोग्राम को। अगर प्रोग्राम को अगर ये नुकसान पहुंचाएगा तो प्रोग्राम आपको रिजल्ट के रूप में गलत आंसर देगा। तो इसका आंसर होगा आपके बी कि वायरस सबसे ज़्यादा जो डाटा नष्ट करता है वो प्रोग्राम के डाटाओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस होता है। तो MS वर्ड जो है MS ऑफिस का भाग, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला है चित्र डाटा संशोधन हेतु, दूसरा है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, तीसरा है संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु और चौथा है उपयुक्त सभी। तो मैं पहले आपको तीनों का वर्णन बता देता हूँ कि ये तीनों किन किन चीज़ों में। चित्र डाटा संशोधन का उपयोग किया जाता है MS पावर पॉइंट के अंदर, जिसमें हम लोग एनिमेशन के माध्यम से चित्रों का जो इफेक्ट है वो डालते हैं और प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। दूसरा है पद्यांश डाटा, यानी लिखावट के रूप में जो टेक्स्ट होंगे, शब्द होंगे, उनका इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड के अंदर। और तीसरा है संख्यात्मक डाटा, इसका उपयोग MS एक्सेल के अंदर किया जाता है और MS एक्सेल के अंदर भी किया जाता है। तो MS वर्ड का पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा बी, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, यानी जब भी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है तो उनमें अगर कोई गलतियां आ रही है आंसर के अंदर, तो वहाँ जो गलतियां हैं उन गलतियों को ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला है टेस्टिंग, दूसरा है डिबगिंग, तीसरा है कंपाइलिंग, चौथा है रनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिबगिंग। यानी एक मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है एक कंप्यूटर क्वेश्चन का, उसमें मैंने त्रुटियों के बारे में बताया कि त्रुटियों को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं। तो उसमें डिब लिखा था, तो डिब का अर्थ वैसे त्रुटि होता है, तो ढूंढने का प्रोसेस होगा आपका डिबगिंग कहलाएगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ई कॉमर्स का तात्पर्य है, यानी आपको बताना है कि ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है या ई कॉमर्स का उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले ऑप्शन है एक सॉफ्टवेयर है, दूसरा एक वायरस है, तीसरा कंप्यूटर प्रोग्राम है, चौथा है इंटरनेट पर व्यापार। तो ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार किया जाता है उनको ई कॉमर्स कहा जाता है। इंटरनेट पे जो व्यापार किया जाता है उसी को ई कॉमर्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। अब देखो स्टोरेज का मतलब मेमोरी के प्रकार का आ गया है कि मेमोरी के प्रकार किस प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो मेमोरी के प्रकार वैसे दो है, एक तो है प्राथमिक और एक है द्वितीय। प्राथमिक को इंटरनल कहते हैं, द्वितीय को एक्सटर्नल कहते हैं। तो आपको बताना है, तो आपको बताना है कि इंटरनल जो स्टोरेज है वो किस प्रकार का स्टोरेज है। तो पहला ऑप्शन है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा हार्डवेयर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनल का मैंने बताया कि पहला होगा आंतरिक होगा तो वो प्राथमिक स्टोरेज कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो आपको बताना, जैसे आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो और अचानक लाइट चली गई है या कंप्यूटर अचानक ख़राब हो गया है, बंद हो गया है, तो आपके किस मेमोरी में रखा डाटा ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है फ्लॉपी, तीसरा है CD, चौथा है डिस्क। तो इसका राइट आंसर होगा रैम, क्योंकि रैम की जो परिभाषा है कि रैम एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा है वो लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहते हैं। केवल कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद से लेकर कंप्यूटर बंद करने तक इसमें डाटा संरक्षित रहते हैं। कंप्यूटर बंद करने या बंद हो जाने के बाद इसमें डाटा नष्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रैम। तो कैसे लगे आपको ये सारे क्वेश्चंस? ये हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है और इनको आप पढ़ें। हर अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम के जो कंप्यूटर्स क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी करें। और मेरे द्वारा दिए गए आपको ये क्वेश्चंस आपको किस प्रकार लगे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और अपने वीडियो
को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़कर अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि और भी जो क्वेश्चंस होंगे मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।